जिसके पास कुछ था नहीं वो बोल रहा था कि मैंने 40 साल तक भीख मांगी है। जो यहाँ पर जो उसका ऊपर का जो कुर्ता पहन के वो भी फटा हुआ था वो बता रहा, मैंने नहीं बोला, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी सही चल रही है तो उसको बदलने की क्या जरूरत है? 15 साल के बाद इसका भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फिटनेस का। बीजेपी का फिटनेस खराब हो गया तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना। बोलते हैं ना कि वो वादा तो करते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है। और केजरीवाल जी यहाँ अभी आए हैं। इस साल परिवर्तन होगा। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगार है। पोस्टरों में सब जगह डेवलपमेंट है। पोस्टर वाली सरकार है मेरे हिसाब से। ये सब यहाँ तक आ गए हैं 27 साल में। लेकिन कहने का मुद्दा मेरा यही है कि गुजरात के अंदर अगर आना चाहिए तो कांग्रेस ही आना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। तो क्या गांधीनगर में 18 आंदोलन हुए, उस आंदोलन के भारतीय जनता पार्टी से सब नाराज है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी पब्लिक बोल रही है। केजरीवाल जा रहे हैं। केजरीवाल नहीं आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। प्रदेश की जनता ने भी अपना मन बना लिया है। सीटें लगभग कुछ अनुमान 125 से ऊपर। 125 से ऊपर। हाँ। फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अहमदाबाद वेजलपुर विधानसभा के अंदर। हम लोग मौजूद हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपना दमखम अपना रही हैं एक, और सब नए नए वादे कर रहे हैं। जानकारी लेना जो है बड़ा ही वाजिब हो जाता है कि दरअसल पिछले कई सालों से जो है जो पार्टी यहाँ पे राज कर रही हो, क्या वाकई में इस बार जनता बदलाव कर पाएगी या फिर जो है सत्ता का परिवर्तन कर पाएगी? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार दमखम अपनाने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता धरातल पे आकर के जो है लोगों से बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं और उनके नेता लगातार धरातल पर जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार आ चुके हैं। बातचीत करते हैं, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी लेते हैं सीधे कि इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। महज 10 से 11 दिन का वक्त रह चुका है। क्या नाम है भैया? चाचा क्या नाम? महेंद्र बेरावल। महेंद्र जी एक बात बताइए, क्या देख पा रहे हैं? अभी 10 से 11 दिन का समय रह गया है चुनाव में, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? ये कोई क्लियर चित्र नहीं है कि बीजेपी की आएगी या नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन सबको क्लियर नहीं है और सबको कठिन तो पड़ेगा, क्योंकि जनता जो सोच रही है कि महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है और इसकी वजह से जनता को परेशानी है। कोई बोलेंगे नहीं लेकिन सोचेंगे जरूर। बोलेगा नहीं लेकिन सोचेंगे जरूर। हाँ। क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे तो किसको बोलने जाएंगे, कोई सुनने वाला है ही नहीं। सरकार में बीजेपी है, सरकार में बीजेपी है। हाँ, तो वही तो बीजेपी तो बोलती है ना कि हम ऐसे डेवलप करते हैं तो खर्च तो होगा ही, महंगाई तो होगी, वो हर कंट्री में है। इससे तो कम है। बोले गुजरात आपके हिसाब से क्या मुद्दा होने वाला है अब? ये तो ज़्यादा मुद्दा तो ये महंगाई रहेगा। महंगाई, बेरोजगारी। हाँ, वही रहे। हाँ, इसका फर्क पड़ेगा चुनाव में? हाँ पड़ेगा। और हाँ, और बताइए, अभी इस चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, उससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उसमें भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उसके बाद दोबारा सत्ता में आई योगी जी। उस समय भी महंगाई थी, बेरोजगारी थी, लेकिन तब मुद्दा नहीं बन पाया। तो क्या लगता है कि यहाँ बन पाएगा? खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ बन पाएगा। और लास्ट में अभी ये जो मोरबी का पुल टूटा है उसकी भी लोगों पे असर होगी, क्योंकि उसमें जो करना है वो नहीं किया कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है बिना टेंडर से दिया है और आदमी मर गए। तो जिसको पकड़ना है, मैन को पकड़ा नहीं, वो वॉचमैन को पकड़ा या क्लार्क को या मैनेजर को पकड़ा। इससे कुछ होने वाला नहीं हो। सब जनता जानती है कि ऐसा है। इस बार क्या कुछ समझ में आ रहा है? इस बार का चुनाव, इस बार केजरीवाल जी आ गए मैदान में। केजरीवाल को ज़्यादा ये मिलने वाला नहीं है, वो बोले हैं, लेकिन ज़्यादा सीटें केजरीवाल को भी मिलने वाली नहीं। लोग पे क्यों नहीं भरोसा है? क्यों? कि वो बोलते हैं ना कि वो वादा तो करते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है। और केजरीवाल जी यहाँ अभी आए हैं तो उसको तो कॉरपोरेशन चुनाव से बाद में आना ही शुरू होना चाहिए ना कि भाई हमारे चुनाव में आए हैं इतने, तो हम ये करेंगे, सूरत में वो करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं है। आप क्या मानते हैं? नहीं अब आप नहीं, क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं? आप बोलिए तो सही। ये गलत बात है। देखिए, वोट देते हैं कि नहीं देते, आप ये बताइए पहले। वोट देते हैं ना? तो भाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लड़ रहे। हम तो ये ऐसे मानना है कि अभी कांग्रेस आएगी। तो कैसे आएगी कांग्रेस? से डर के आएगी कांग्रेस? नहीं, डर के नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, डरना नहीं है। हम बैठे ही है ना, ऐसा नहीं है। पर हम तो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ सत्ता कांग्रेस की आएगी। अच्छा, बीजेपी की सत्ता कई लंबे टाइम से देख रहे हैं आप लोग,
तो जनता कुछ अच्छा देख रही होगी तभी तो बार बार चुन रही होगी ना, आपको नहीं लगता कुछ ऐसा? नहीं लगता है। तो अभी सत्ता कैसा है? इस साल परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन का वजह बहुत मुद्दे हैं, ऐसे नहीं है, बहुत मुद्दे हैं। मैं गिनना शुरू करता हूँ ना। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगार है, हाँ। फिर ये सब लेडीज़ों की समस्या है, शिक्षण है, सब बहुत मुद्दे हैं। चाचा आप बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस तरह से आपने भाई साहब को पूछा वो शायद जवाब नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ महंगाई की अगर हम बात करें, शिक्षा की अगर बात करें, बेरोजगारी की बात करें, पेपर लीक जो हुए हैं पिछले महंगाई छोड़ दीजिए, महंगाई तो जी और जगहों पे है, तो महंगाई मुद्दा नहीं बनने वाला बताते। अरे कौन कहता नहीं बनाता, महंगाई मुद्दा बनने वाला है। जब यहाँ पर से प्रधानमंत्री और जब यहाँ के मुख्य प्रधान जब थे, मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, तब बात कर रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, ऐसी जो बातें कर रहे थे। तब 375 रुपये का गैस का सिलेंडर मिल रहा था हमको, गैस का सिलेंडर मिल रहा था। आज परिस्थिति क्या हुई है, आज 1060 रुपये का ये गैस सिलेंडर मिल रहा है। हर महिला का जो एक किचन का जो उसका बजट होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। क्यों नहीं, ये मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आप प्रधानमंत्री नहीं थे तब यहाँ आप लोग ऐसे कह रहे थे कि आप मेरे को वोट दीजिए, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री बना दीजिए, मेरी बहनों को मैं कोई भी तकलीफ हो तो मेरे को एक खत लिख देना 15 पैसे वाला। वो खत भी आज 1 रुपये का हो गया है। तो खत लिखने वाला था वो, हाँ, वो भी 1 रुपये का हो गया है जिसकी बात कर रहे थे। कैसे लिखेंगे? तो वही तो बता रहा हूँ ना, सारे मुद्दे हैं। इस देश गुजरात की जनता बहुत ही शानी है, उनको पता है आने वाले चुनाव में उन्होंने अपना मन बना लिया है। और बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी। यार क्यों बीजेपी आएगी, क्यों बीजेपी आएगी? 27 साल से मैं वही तो बता रहा हूँ ना, अब परिवर्तन चाहिए सबको मालूम हो गया कि हथेली में चांद दिखाने की बात जो कर रहे थे, वो ये 15-15 लाख हर लोगों के अकाउंट में डालने की बात, वो जुमला साबित हो गया। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी सही चल रही है तो उसको बदलने की क्या जरूरत है? सवाल तो ये है ना। मैं वही तो बता रहा हूँ, 15 साल के बाद इसका भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फिटनेस का, ठीक है ना। अगर उसमें खराब कुछ हुआ होगा तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो बीजेपी का फिटनेस खराब हो गया, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, फिटनेस खराब हो गया उसका। 27 साल में कुछ किया नहीं, सिर्फ बातें की। एक भी ऐसी कोई संस्था बताए जो बीजेपी ने 27 साल में या गुजरात के अंदर बनाई हो। गुजरात के अंदर कांग्रेस का शासन रहा है, वो 24 साल का रहा है, और 27 साल इन लोगों का, बीच में जनता दल और दोनों मिलकर जो सत्ता बनाई थी। मैं वही बताना चाहता हूँ, 182 GIDC देश के अंदर, माफ कीजिएगा गुजरात के अंदर, तो कांग्रेस ने बनाई। 1.5 GIDC उन्होंने बनाई है। एक हासलपुर यहाँ बहुचरा जी के पास है और एक यहाँ साणंद के पास है, उसमें भी आधी है, इसलिए मैं 1.5 बोल रहा हूँ। इसके पूरे गुजरात के अंदर जितने भी डैम बने, बांध जिसको आप बोलते हैं, तो वो सारे के सारे 542 वो कांग्रेस के शासन में बने हैं। अगर यहाँ की बात करें, अमूल डेयरी जो आप भी सुबह उठकर दूध पीते हो, जिसकी चाय बनाकर आप पीते हो, तो वो भी कांग्रेस ने बनाया है। कुछ बनाया, कुछ बताइए ना। बीजेपी ने किया होगा। अरे यहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। 6000 प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल है वो पूरी बंद कर दी है। 18,000 गांव थे गुजरात के अंदर, वो 18,000 गांव में प्राइमरी शिक्षा जो देनी थी उसके लिए कांग्रेस ने सारे पूरे गांव में स्कूलें बनाई हुई थी। वो सारी स्कूलें 6000 स्कूलें बनवाए। अरे सड़कें तो ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ये उनका माध्यम है। क्या सड़कें बनवाना 6 महीने में। ये आप आज जिस रोड पर आप खड़े हो, या 6 महीने के बाद आके देखना, जबकि पहली बारिश जब गिरती है तो पूरा इसका जो बिटुमिन जिसको हम डामर बोलते हैं वो सारा पूरा डूल जाता है। कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके जो 7 कॉन्ट्रैक्टर जो मिले हुए हैं उनके साथ मिलके पूरा भ्रष्टाचार। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि कांग्रेस आज 137 साल की कांग्रेस हुई है, लेकिन आज भी कांग्रेस का जो मुख्यालय है वो आज को ऐसा ही दिखेगा जो पहले था। और ये लोग एक रूम की जो ऑफिस कार्यालय बनाकर बैठे होते हैं, उनके हर गुजरात के अलावा भी देश के पूरे मुख्यालय उनके देखो तो ऐसे कॉर्पोरेट कंपनी के जैसे बने हैं। अरे कैसे बदलता है? जिसके पास कुछ था नहीं वो बोल रहा था कि मैंने 40 साल तक भीख मांगी है। जो यहाँ पर जो उसका ऊपर का जो कुर्ता पहन के वो भी फटा हुआ था, वो बता रहा। मैंने नहीं बोला, प्रधानमंत्री बोल रहे थे। आधी बाइक मैं बाहर घूमता रहता था तो मेरे को आधी स्लीव मेरे को चलती थी क्योंकि मेरे को धोने में दिक्कत होती थी। आज हर दिन 6-6, 7-7 जो कपड़े होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो क्या ये कहाँ से आए पैसे? 10-10 लाख का सूट पहनते हैं, वो कहाँ से आते हैं पैसे? अदानी के साथ मिलकर धंधा करते हैं और गुजरात को लूट रहे हैं। उसके साथ गुजरात को लूटने के बाद पूरे देश को लूटने का कार्य
लिए किया इन लोगों ने। आप देखिए अदानी जो यहाँ पोर्ट जो उनको दिया गया था कंडला पोर्ट, तो वहाँ पर यहाँ हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है। आज उड़ता गुजरात बन रहा है, उड़ता गुजरात बना हुआ है यार। सुना था मैंने। हाँ सुना था ना, तो आप अभी आपको सुनने को ये भी मिलेगा उड़ता गुजरात। चलिए, पंजाब का जब जिक्र हो गया तो एक सवाल मेरे जहन में आ जाता है कि दिल्ली सरकार या दिल्ली का मॉडल लेकर के अरविंद केजरीवाल जी आपके गुजरात में आ गए हैं, क्या लग रहा है उस मॉडल का कुछ? अरे उनका चचेरा भाई है यार आम आदमी पार्टी, किसका चचा? भारतीय जनता पार्टी की। क्यों लगता है? आरएसएस की दोटी। अरे आप देख लीजिए, उनकी तस्वीरें कई बार आई है, वायरल हुई है, वो अडवाणी जी के साथ, वो उसके आरएसएस के मुखिया जो थे मोहन भागवत की जी के साथ। उसके बाद आप देख लीजिए राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग की, किरण बेदी भी उनके साथ बैठी हुई थी। उन्होंने एक एजेंडा चलाया कि कांग्रेस को खत्म करना है। कांग्रेस ऐसे खत्म होने वाली नहीं है, विचारधारा है। आप एक आदमी मर सकता है, एक इंसान मर सकता है, उसके विचार कांग्रेस को मैं चाहता हूँ। और इस बार इस देश की, इस प्रदेश की जनता ने भी अपना मन बना लिया है। सीटें लगभग कुछ अनुमान 125 से ऊपर। 125 से ऊपर? हाँ 125 से ऊपर लगता है आपको? 125 से ऊपर। डन। थोड़ा इधर थोड़ा जल्दी। हाँ, क्या लग पा रहा है आपको? क्या अपने चाचा की बातें सुनी, दो चार लोगों की और बातें सुनी, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं? मैं देख पा रहा हूँ कि इस बार भाजपा जाएगी, पक्का जाएगी। क्यों लग रहा है आपको? और ये लोग जो बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से 109 107 सीट कांग्रेस की आ रही है और आप 4 से 7 सीट में समेट जाएगा आम आदमी पार्टी। हाँ पहले झंडा गाड़ चुके, कह रहा हमारी सरकार आ रही है, सब साइड हट जाओ। हाँ इस बार मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी पब्लिक बोल रही है। केजरीवाल जा रहे हैं? केजरीवाल नहीं आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। क्योंकि आप इतिहास देख लो, तीसरी कोई भी पार्टी चेहरा घोषित कर दिए केजरीवाल साहब। हाँ वो तो कोई भी कर सकता है, मैं भी बोल दूं कि ये आदमी सीएम बनेगा, पर आने वाला है तो ना। हाँ आएगा ही नहीं तो कहाँ से सीएम बनेगा? अब जो सीएम का चेहरा घोषित किया वो आएगा कि नहीं बड़ी दिक्कत तो वो है। वो भी दिक्कत ही है। हाँ अच्छा, सरकार बीजेपी की काफ़ी लंबे समय तक रही, कुछ नया काम देखा आपने? नया यानी पोस्टरों पे तो ज़्यादा दिखता है पोस्टरों में सब जगह डेवलपमेंट है, पोस्टर वाली सरकार है मेरे हिसाब से ये बीजेपी। हाँ अब केंद्र में तो हर पार्टियां लगाती हैं। नहीं मैंने तो मेरी देखने में भले, पर मैं 50 इयर्स का हूँ। हाँ। मैंने देखी है कांग्रेस की सरकार भी उस टाइम तो इतने पोस्टर कि हमने ये कर दिया, हमने, अरे वो तो सरकार का काम है, उसको करना ही है। उसकी एडवर्टाइजमेंट कर देंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया ये सरकार का काम ही है करना। क्यों चाहते हैं सरकार परिवर्तन हो जाए? मुख्य कारण सब यहाँ तक आ गए हैं 27 साल में। हाँ हिंदू मुस्लिम और अभी सबको मालूम हो गया कि ये ईद का चांद है, 2 दिन दिखेगा फिर तो अंधेरा ही है। कौन ईद का चांद हो गया? दिन भर टीवी पे देखते रहते हैं। हाँ ईद के चांद हो गए। आदत है कि कभी भी आ जाता है। हाँ मन की बात कहने, पर पब्लिक के मन की बात कौन सुन रहा है? हाँ उनके मन की बात तो सब लोग सुनेंगे। चलो मेरे जैसे होंगे तो बंद करके बैठ जाएंगे, कह रहे ये तो हर रोज आ जाता है पर हमारे मन की बात कौन सुनेगा? चलिए अब आप भाई साहब आप आ जाइए, थोड़ा बोलिए। बताइए क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ तो गुजरात में तो इस बार कांग्रेस की सरकार पक्की बनने वाली है। कांग्रेस चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए चाहते कि बहुत 70 सालों से बहुत लूटा, बहुत घसोटा। कम से कम बीजेपी पार्टी में ऐसा होता तो नहीं है? तो आपको ऐसा 70 साल में घसीटा वो लगा जो पहले कांग्रेस। मैं नहीं कह रहा हूँ, बोलते हैं सब। अरे जिसको पता नहीं है, वो जो कांग्रेस ने 70 साल में किया वो बीजेपी 150 साल में नहीं कर सकती, वो हम दावे के साथ कह सकते हैं। 8 सालों में कर दिखाया, इसका कुछ जवाब? क्या कर दिखा? 8 सालों में तो स्कूल जो सरकारी, जो कांग्रेस के शासन में जो सारी स्कूल बनी थी वो सारी बंद करके प्राइवेटीकरण हो रहा है। हाँ। हम लोगों के बच्चे बढ़ाने के लिए बहुत मुसीबत हो रही है भाई। आपके लिए क्या मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव में? हमारे गुजरात में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात वालों का है कि महंगाई का और शिक्षण और बेरोजगारी का। बेरोजगारी, हाँ 3 चीजें सबसे बड़ी। सरकार ने थोड़ा बहुत भी काम किया इन तीनों मुद्दों पे?
बीजेपी सरकार ने? एक भी तीनों में से कोई काम नहीं किया। महंगाई भी इतनी है, जो पहले 350-400 रुपये गैस का बोतल का था, अब 1100 रुपये हो गया। तेल का डब्बे का 1000-1200 का था, आज 3000 हो गए। और शिक्षण की तो बात ही मत करो, क्योंकि आजकल सिटी में बच्चे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। क्या गुफ्तगू चल रहा है उधर? मत सिखाइए, आज थोड़ा आगे आइए चाचा, आगे आइए। हाँ नहीं, जरूरत नहीं है, मतलब सब अपने अपने सब जानते हैं, जानकार हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, सिखा दिए। बारे में मन में बताइए। चुनाव चल रहा है, 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन रह गए। मेरे मन में जो चल रहा है वो पहले तो ऐसा है कि जो अभी की सरकार है, जो चीज़ इन्होंने बताई मैं उस मुद्दे को तो लूँगा ही। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षण, ये 3 चीज़ में मैं एक लौता आपके सामने प्रूफ हूँ। बेरोजगारी में, राइट। दूसरी प्रूफ में ऐसा है कि बेरोजगारी जो हुई उसके वजह लॉकडाउन के बाद से मेरी बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरा रियल एस्टेट का काम है, इस विस्तार में मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। काम भी कर रहा हूँ, पर जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो मिलती नहीं है। क्या चाहिए था और नहीं मिला आपको? जो चीज़ मैं जब बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को जो पहले मेरे पास जो क्लाइंट आते थे वो काम जो मेरा है, जो मेरा बिजनेस है, वो काम में मेरे को सपोर्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है जो भी है, मैं जिस पक्ष में था पहले और जिस पक्ष के साथ मैं सपोर्ट कर रहा था, तो उन सामने वालों को लगता है कि भाई ये बंदा है इस विस्तार के अंदर कि इसको आप पीछे कर दो, और कर दिया और मैं बेरोजगार हो भी गया। तो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा ये बेरोजगारी का था। जो अब अभी की सरकार की आप बात कर रहे हो, मैं उसी सरकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, आप जो सुनना चाहते हो कि कौन सी सरकार आएगी, वो ना मुझे पता हो ना कोई आम आदमी को पता होगा। दिल की बातें तो टटोल ही सकते हैं। नहीं, क्यों टटोलने की, पर क्यों टटोलने की? क्योंकि क्या है कि ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ कि कौन सी सरकार आने वाली है। तो ठीक है, लेकिन पसंद कौन है? जो पसंद है वो उसको तो मैं खुद वोट देने वाला हूँ। वो मत बताइए, जरूरत नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन बस। पार्टी कौन अच्छा लग रही है? आम इंसान हूँ, आम इंसान। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। किसने बोला? आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो आपके दिल की बात आप बता रहे हो, वो आपके दिल की बात बता रहे हो, वो एडिट हो जाएगा मेरे को मालूम है। लेकिन कहने का मतलब है आप आपके दिल की बात बता रहे हो, मैं अपनी दिल की बात नहीं बताता। मेरी फैमिली भी वहाँ पे थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, उसके बाद गुजरात में भी कुछ रैलियां चल रही थी जगह जगह पे, परिवर्तन यात्रा कुछ ऐसा चल रहा था, है ना? जैसी यात्रा चल रही है, ऐसी बीजेपी भी लगातार कुछ न कुछ यात्राएं कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई तो पार्टी जो होगी ना, पसंद तो एक ही को करेंगे ना आप। हाँ, पसंद तो एक ही को करने वाला हूँ। काम का अच्छा लग रहा है, ये बता दीजिए। मेरे को सबसे बढ़िया काम का 70 साल वालों का अच्छा लगता है। तो ये है ना। हाँ, ये आ गया, मैं बोल रहा हूँ ना, 70 साल वालों का बढ़िया था। उसमें मैं आपको मेन मुद्दा बता दूं कि मध्यम वर्ग और उससे नीचे के लोगों को जाके पूछिए आप, उसके ऊपर के लोगों को मत पूछिएगा। क्योंकि वो तो एक ही जगह पे टिके हुए हैं। जो है मध्यम वर्ग और उससे निचले वर्ग वालों को जाके पूछिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और उनकी परिस्थिति कैसी है। मध्यम वर्ग के घर पे कोई नहीं जाता है क्योंकि वो खुददार आदमी होता है, उसके घर पे राशन पानी नहीं मिलता था। पर मैंने देखा है मेरी आंखों से कि कांग्रेस पार्टी वालों ने उनके घर पे भी पहुंचा है, मैंने देखा है। मैं तो अलग से मैं मानव के लिए मैं रक्षण करने वाला इंसान हूँ। मैंने देखा है कि कौन सी पार्टी कहाँ पे गई है। चलिए, हाँ, तो अब क्या चाहते हैं कि इस पार्टी को मौका देना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, या फिर सत्ता रिपीट? 100% परिवर्तन होना चाहिए। 70 साल वालों को चालू रखना चाहिए, बस मेरा यही मुद्दा है। मैंने ठीक है, तो लगता है कि परिवर्तन हो पाएगा? 100%। क्योंकि पिछले बार कांटे का मुकाबला था और इस बार अरविंद केजरीवाल साहब आ गए हैं, तो किसका नुकसान आप देख पा रहे हैं? देखिए, केजरीवाल साहब का, मैं आप दिल्ली के सीएम है, पंजाब में भी ये चल रहा है, गुजरात में भी वो आ रहा है बराबर। गुजरात में ऐसा नहीं है किसी ने स्वागत नहीं किया होगा उनका। रिक्शा वालों ने भी स्वागत किया है क्योंकि वो इंसान जानता है बराबर। उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको पता है। लेकिन कहने का मुद्दा मेरा यही है कि गुजरात के अंदर अगर आना चाहिए तो कांग्रेस ही आना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए।
ठीक है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बहुत देर से आप सुन रहे थे, युवा भी हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, गुजरात विधानसभा की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, गुजरात विधानसभा में गांधीनगर में जो विधानसभा बनी है ना, उसमें आदिवासी समुदाय और दूसरे कर्मचारी समुदाय का लोह और पसीना वहाँ पे बढ़े है। तो उसी कामदारों को अब ये भारतीय जनता पार्टी आउटसोर्सिंग के तरह से देख रही है। आप देख रहे हो 300 रुपये में किसी का कोई घर चलता नहीं है। तो अभी गुजरात के अंदर जो आउटसोर्सिंग चल रही है, उस आउटसोर्सिंग का समग्र गुजरात में विरोध है। अभी आप 2-4 महीने पहले भी आप देख सकते हो कि गांधीनगर में 18 आंदोलन हुए। उस आंदोलन के भारतीय जनता पार्टी से सब नाराज है। 2017 में भी नितिन भाई थे, विजय भाई थे, उन्होंने भी लॉलीपॉप दिया है। इसीलिए ये 2022 के चुनाव में सब कामदार और सब जो आउटसोर्सिंग में कर्मचारी सब नाराज है। तो ये गुजरात के अंदर जब कांग्रेस पार्टी आती है, राहुल जी ने भी प्रॉमिस किया है कि कॉन्ट्रैक्ट पता हम नाबूद करने वाले। इसी बात को लेके कर्मचारी अभी कांग्रेस के साथ खड़ी है। और हम कहीं डोर टू डोर करते हैं, कहीं गल्ले पे, कोई दुकान पे कहीं भी सुनते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि राहुल गांधी ने कॉन्ट्रैक्ट पता को नाबूद करने के लिए प्रॉमिस किया है। इसलिए इस लगता है कि ये चुनाव में कांग्रेस आ सकती है। आप भी यही चाहते हैं? हम यही चाहते हैं। मैं एक कर्मचारी हूँ आउटसोर्सिंग का। अब मेरा 7,000 तनख्वाह में, 7,000 तनख्वाह में अपना घर, ये अपने घर का किराया, बच्ची को पढ़ाई, हमारा पेट्रोल कैसे चलाएंगे? 2070 में, ये मैं आपको पक्की और चोखी बात बोल रहा हूँ कि 2070 में जब नायब मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल थे, उन्होंने बोला था कि आउटसोर्सिंग प्रथा सफाई कामदारों को 42 से लेके 80 से लेके हम 52 में कम बनने वाले हैं, जो जगह होती है सफाई कामदारों की। उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया, लॉलीपॉप दिया है। तो कर्मचारी इस बात से बहुत नाराज है। ठीक है, आप भी चाहते हैं परिवर्तन? 100% चलिए, बहुत से लोगों से हमने बातचीत किया, बड़े बुजुर्ग भी रहे और काफ़ी सारी पार्टियों को आते जाते भी देखे, एक्सपीरियंस वाले लोग भी रहे, नौजवान साथी भी रहे, बहुत से लोगों से हमने बातचीत करी। फ़िलहाल इस वक्त जो है हम लोग अहमदाबाद में मौजूद हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महज 10 से 11 दिन का समय रह गया है, दिलों में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये बता रहे हैं कि गुजरात के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टियों का ही चलता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इसके अलावा कोई और पार्टी हो, लेकिन हमेशा टक्कर 2 ही पार्टियों का रहता है। लेकिन केजरीवाल पहले दावा कर चुके हैं कि हमारी सत्ता आने वाली है। तो आने वाले समय पर छोड़ देते हैं कि जनता किसको पसंद करने वाली है। फिलहाल दीजिए इजाजत। एक न्यूज़, धन्यवाद।